हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 1 दिसंबर 2023 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको देखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन हमने कवर आपको करवा दिए हैं। अब तक की सारी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर अपडेट कर दी है, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। साथ ही गाइज, आगे आने वाले किसी भी दिन आपका एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें, ताकि हम आपको सटीक और 100% एक्यूरेट एनालिसिस दे पाएं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। हमारा जीके करंट अफेयर का आज का पहला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? सही जवाब रहेगा तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर BR अम्बेडकर। यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। या तो ये दोनों ऑप्शन में आपको मिले होंगे, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर मिला होगा, या फिर तेज बहादुर सप्रे मिला होगा। यानी कि तीन तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन तो वही रहेगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन में मिल सकते हैं। एक में डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरे में तेज बहादुर। तो आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में आपको मिला था, उस हिसाब से आप क्लिक करिएगा। तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है, ये इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, दोनों ने। क्लियर है? तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था, और तीनों गोलमेज जो सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। है ना? प्रधानमंत्री कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड। याद रखिएगा इनका नाम। प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है ये नवंबर 1930 जनवरी 1931 के बीच में हुआ था। इसमें भारत से 57 राजनीतिक नेताओं और रियासतों के 16 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इन नेताओं में शामिल ये थे। अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा कथक नृत्य से संबंध है इनका, सितारा देवी का। सितारा देवी एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना थी, और वहां पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नृत्य निपुण कालिदास सम्मान की प्राप्तकर्ता थी। सितारा देवी भारत की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृत्यांगना थी, जिनका जन्म 1920 में कलकत्ता में महान भारतीय त्योहार दिवाली के दिन हुआ था। और अन्य अगर प्रसिद्ध नृत्यक की बात करें अपन कथक नर्तक की, तो बिरजू महाराज ये कथक से ही संबंध रखते हैं। लच्छू महाराज, शंभू महाराज और शोभना नारायण, इनसे ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से देखकर जाएं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 245 में देखने को यह मिलता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 में किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग यहाँ पर आपको 11 दे रखे हैं। भाग 11 में केंद्र राज्य, है ना, संबंधों का वर्णन देखने को मिलता है। और यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के विभाजित हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालने का बोला था। इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया है। देखिए, भारत में अप्रत्यक्ष करों के कुछ उदाहरण है, जैसे कि माल एवं सेवा कर, जिसको हम GST बोलते हैं, सीमा शुल्क कर, इसके अलावा सेवा कर, उत्पाद शुल्क कर और वैट। ये जो है भारत में कुछ अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण है। अगर आपसे पूछे जाए कि बताइए निम्न में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, आपको दे देंगे 4 ऑप्शंस, GST, सीमा शुल्क कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क। आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा, और लास्ट में आपको दे देगा उपरोक्त सभी, है ना। तो इस हिसाब से थोड़ा सा आप देखिएगा। अप्रत्यक्ष कर जो है, अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। इनकी गणना उपभोग या लेन देन मूल्य के आधार पर की जाती है। क्लियर है? वस्तु और सेवाओं पर लगाए जाते हैं अप्रत्यक्ष करों को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 से अनुच्छेद 36 तक किसके से संबंध रखता है? यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 से 36 तक है, ये किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी DPSP से इसका संबंध है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP से संबंधित हैं। इन तत्वों का मकसद एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, और ये तत्व देश के शासन में मौलिक है, और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला क्वेश्चन है, सराय क्या होता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सराय से ऐसा कोई भवन अभिप्रेत है जो यात्रियों का आश्रय या आवास के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसको बेसिकली सराय बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसी को पद्मश्री मिला है जिनका निधन हो गया है। इस तरह से कोई क्वेश्चन था, तो एग्जैक्ट तो हमें नहीं मिल पाया है, ऑप्शंस भी हमें नहीं मिला है, बट यहाँ तक इन्होंने बताया कि अभी हाल ही में मिला है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग ये देखा है कि पद्मश्री से सम्मानित, पुरस्कार से सम्मानित प्रभाबेन शोभगचंद शाह, जिनका 18 जनवरी 2023 को 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है ना, 18 जनवरी 2023 को। तो हो सकता है यही आपको दिया गया हो, क्योंकि इनको पद्मश्री भी दिया गया था।
प्रभाबेन सोबकचंद शाह केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा के समांतर कौन सी नदी बहती है? सही जवाब रहेगा यमुना नदी। यमुना जो नदी है गंगा नदी के समांतर बहती है और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। यहाँ उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कृष्णा जो नदी है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, और कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक के ताल कावेरी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉर्ट ऑफ माई सेल्फ पुस्तक किसकी है? इस तरह से कोई पुस्तक थी, एग्जैक्ट ये नाम ही मैच नहीं हो पा रहा है। अगर कुछ इसमें गलती है, एरर है, तो आप कमेंट में कमेंट करिए, बता दीजिएगा कि एग्जैक्ट नाम ये क्या पूछा गया था। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में जाकर चेकआउट कर लें तो उनका क्वेश्चन कवर हो पाए। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम 235 का नाभिकीय रिएक्टर रहता है तो वह कहाँ संतुलित करता है? इस तरह से क्वेश्चन था आपका। देखिए यूरेनियम 235 प्राकृतिक यूरेनियम में पाए जाने वाला एकमात्र मौजूदा खंडनी यानी कि खंडनी नाभिक है जिसका उपयोग रिएक्टरों में परमाणु ईंधन के रूप में और परमाणु हथियारों के लिए विस्फोटक के रूप में किया जाता है। नाभिकी यानी कि यूरेनियम 235 का यह बहुत ही दुर्लभ समस्थानिक है जो प्राकृतिक यूरेनियम में 0.7% की सांद्रता में मौजूद है और इस प्रकार यह एक अत्यधिक सामरिक और प्रशिष्ट सामग्री माना जाता है। यह बहुत लंबी अवधि है, 700 मिलियन वर्ष, हालांकि समस्थानिक 238 की तुलना में 6.5 गुना कम है। अगला क्वेश्चन है, 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की? सही जवाब रहेगा इंडिया ने। देखिए भारत जो है इसने 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है। 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण है और इसकी जो मेजबानी अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान भारत द्वारा की गई। यह पहली बार है जब प्रतियोगिता पूरी तरह से भारत में आयोजित की गई है। तो याद रखिएगा 2023 क्रिकेट विश्व कप जो हुआ यह हुआ आपका इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा जो है किस राज्य का नृत्य है? सही जवाब रहेगा पंजाब का। भांगड़ा पंजाब में माझा क्षेत्र के सियालकोट में होने वाला भारतीय उपमहाद्वीपीय का पारंपरिक नृत्य है और ये जो नृत्य है मुख्य रूप से फसल उत्सव बैसाखी से जुड़ा हुआ है। पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य और पुरुषों और महिलाओं के बीच सामूहिक नृत्य को भांगड़ा कहा जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निजीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन था। निजीकरण औद्योगिकीकरण से एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन था। बाकी निजीकरण का मतलब है किसी क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना निजीकरण बोला जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण किस बैक्टीरिया से होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम पर फरफिरिंगेस करके होता है ये बैक्टीरिया, इससे होता है। तो गैल्वेनीकरण लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है और ये यहीं पर या फिर ये गैल्वेनीकरण या इससे रिलेटेड, तो यहाँ प्रक्रिया लोहे को जंग लगने से बचाती है। गैल्वेनीकरण में जिंक लोहे पर एक अवरोधक की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन था बाबर से रिलेटेड। बाबर से एग्जैक्ट क्वेश्चन ही नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में क्या प्रावधान था? तो किसी राज्य की विधानसभा में 500 से ज़्यादा और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में प्रावधान है कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 से ज़्यादा और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। इन सदस्यों को राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 0 से 6 वर्ष की आयु के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये एग्जैक्ट ये समझ में नहीं आ रहा है, ये अनुच्छेद से रिलेटेड था, यानी कि आपका शिक्षा वाला या फिर आपका ये लिंगानुपात वाला था या जनसंख्या आपसे पूछी गई थी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। जो भी है आप कमेंट में कमेंट करके बताएगा कि पूरा क्वेश्चन क्या था, ये आधा अधूरा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ पूछा ही नहीं गया है अभी तक। क्लियर है। 0 से 6 वर्ष की आयु के लिए पूछा था, क्या पूछा था ये यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अस्पष्टता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 17 में आता है। अस्पष्टता का निषेध जो है अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पष्टता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास प्रतिबंधित है। महात्मा गांधी की जय का नारा लगाकर संसद में अनुच्छेद 17 पारित किया गया था। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17 में ये अस्पष्टता को संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन विभिन्न अदालती फैसलों ने इसके अर्थ का विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड कप, भारत में वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? देखिए यहाँ पर भारत वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। ये क्वेश्चन इस तरह से ही, और इससे 2 क्वेश्चन थे या 1 था ये कंफर्म नहीं है, बट इस तरह से भी उन्होंने क्वेश्चन बताया कि ये भी क्वेश्चन था। तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह हुआ है गुजरात में। तो विश्व कप 2023 का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। 19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया।
अगला क्वेश्चन है हरिसेन किसके काल के थे। तो हरिसेन से क्वेश्चन बन चुका था कि इसके दरबारी कवि थे, और आज वापस से क्वेश्चन बना है। हो सकता है वही क्वेश्चन हो या फिर ये अलग क्वेश्चन हो, बट सेम ही क्वेश्चन है लगभग अगर पैटर्न हम थोड़ा सा मिलाएं तो। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से के काल से ये संबंधित है हरिसेन। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिक और सरकार के मंत्री थे। क्लियर है। तो याद रखिएगा जीके के इतने ही क्वेश्चंस आज हमें मिले थे। बाकी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चंस मिले ताकि हम आपको सारे क्वेश्चंस कवर करवा पाएँ। कंप्यूटर की बात करें, ईमेल से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इंटरनेट से क्वेश्चन आपका बना है, शॉर्टकट की से क्वेश्चन आपका बना है, वर्ड से क्वेश्चन बनाए, और वर्ड में भी आपके MS वर्ड 365 और MS एक्सेल 365 इनसे क्वेश्चंस बन रहे। तो याद रखिएगा इनसे ही क्वेश्चंस आप कवर करके जाएं, एक्सेल और वर्ड वाले। इसके अलावा अगर आप मैथ्स में देखें तो LCM SCF से क्वेश्चंस पूछा गया है, जनसंख्या वाला क्वेश्चंस बना था, हो सकता है परसेंटेज में हो या फिर एवरेज में हो, तो आप देख लीजिएगा। अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस बना था, भाज्य अभाज्य वाला, अनुपात से क्वेश्चन बना है, औसत से बना है, रेलगाड़ी भी आज पूछी गई है आपकी, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन बना है, समयकारी से क्वेश्चन बना है, और SICI से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। रीजनिंग में दर्पण इमेज से क्वेश्चन बने, आकृति से क्वेश्चन पूछा गया, पेपर कटिंग क्वेश्चन पूछा गया, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस बने हैं। इसके अलावा नंबर सीरीज आपकी पूछी गई और 5 से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं अच्छे खासे आपको देखने को मिल रहा है, जो लगातार पैटर्न चल रहा है। जीके को छोड़कर बाकी का जो पैटर्न है लगभग वही पूछा जा रहा है। जीके में आपका थोड़ा बहुत चेंज आप देखने को मिला है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF मिले तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसके भी आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर गाइस, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही हमने SSC GD के लिए, SSC GD की जो तैयारी कर रहे हैं SSC GD की, तो उनके लिए हमने स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। क्लियर है। इसके अलावा गाइज SSC के लिए जल्द ही हम नई क्लासेस स्टार्ट करेंगे। 3 तारीख यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम है ये एंड हो जाएगी। उसके बाद में हम SSC GD की जो तैयारी है वो एडवांस लेवल की करेंगे। आपका जितना भी पैड कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारा हम फ्री में आपको इस चैनल पर कवर करवाएंगे। और नंबर 1 कंटेंट होगा जो आपकी एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चंस, अब जैसे कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन ऐसे ही क्वेश्चंस को हम आपको पूरा पेड कोर्स फ्री में कवर करवा देंगे इसी चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाएगा। क्लियर गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।